भारत के इतिहास में वीर योद्धाओं को तो याद किया जाता है, लेकिन बात जब देश की वीरांगनाओं की आती है तो रानी लक्ष्मीबाई जैसे एक या दो नाम ही हमारे ख्याल में आते हैं। आज हम उस वीरांगना की बात करने वाले हैं जिन्होंने 30,000 मुगल सैनिकों की नाक काटकर शर्मिंदा किया था, जिन्होंने शाहजहां की हुकूमत स्वीकार नहीं की और बहादुरी के साथ मुगल सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये कहानी है रानी कर्णावती की, जिन्हें उत्तराखंड की रानी लक्ष्मीबाई और नाक काटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। रानी कर्णावती के अदम साहस और बहादुरी के गाथा के कारण ही मुगल बादशाह कभी भी गढ़वाल को जीतने में सफल नहीं हो पाए। गढ़वाल की किंवदंतियों में आज भी रानी कर्णावती का नाम गर्व के साथ लिया जाता है। बैटल ऑफ श्रीनगर में रानी कर्णावती ने अपने युद्ध कौशल से विशाल मुगल आर्मी को पराजित किया था। आइए ऐसी महान वीरांगना की कहानी को डिटेल में जानते हैं। साल 823 ईस्वी में राजा कनकपाल ने गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना की थी। पहले देवलगढ़ इस साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन बाद में श्रीनगर को नई राजधानी बना दिया गया। यहाँ पर आप कंफ्यूज न हो, हम लोग कश्मीर के श्रीनगर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड में गढ़वाल के पास स्थित श्रीनगर शहर की बात कर रहे हैं। इस शहर के आसपास पहले के समय में सोने और चांदी की माइंस भी हुआ करती थी और ये एक समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था। साल 1622 में राजा महिपत शाह गढ़वाल साम्राज्य के राजा बने। उनकी बहादुरी के किस्से भी दूर दूर तक मशहूर थे। साल 1628 में मुगल बादशाह शाहजहां की ताजपोशी होनी थी। इस ताजपोशी के लिए तमाम बड़े राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। शाहजहां का दूत जब महिपत शाह के दरबार में पहुंचा तो राजा ने उस दूत का अपमान किया और ताजपोशी समारोह में जाने से साफ इनकार कर दिया। वो जानते थे कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मतलब है कि हम शाहजहां की गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। महिपत शाह के न आने की खबर शाहजहां तक पहुंची तो उन्होंने ठान लिया कि वो गढ़वाल साम्राज्य पर चढ़ाई जरूर करेंगे। शाहजहां ने गढ़वाल की सोने और चांदी की खदानों के बारे में भी सुन रखा था, लेकिन गढ़वाल का मौसम, वहां का जियोग्राफिकल लोकेशन और गढ़वाल आर्मी के रहते यहाँ पर कूच करना आसान नहीं था। फिर भी शाहजहां गढ़वाल इलाके में घुसने की कोशिश करता रहा। साल 1631 में कुमाऊं वॉर में राजा महिपत शाह जख्मी हो गए और ज्यादा घाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद 7 साल के कुंवर पृथ्वीपत शाह को गढ़वाल का नया राजा बना दिया गया। पृथ्वीपत की उम्र राजपाट के काम संभालने के लिए काफी कम थी, इसीलिए उनकी मां यानी राजमाता कर्णावती ने राज्य का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने गढ़वाल में कई टैंक कैनाल बनाए, गांव-गांव तक इरिगेशन की फैसिलिटी दी और कई नए गांव भी उन्होंने बसाए। रानी मूल रूप से कांगड़ा से ताल्लुक रखती थी। बचपन से ही उन्हें युद्ध नीति और रणनीति की गहरी समझ थी। वो बहुत बहादुरी और समझदारी के साथ राज्य की देखरेख कर रही थी। उनके रहते आसपास के राज्य जैसे सिरमौर और कुमाऊं के राजा गढ़वाल पर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोच पाते थे। शाहजहां को जब पता चला कि गढ़वाल साम्राज्य का ताज एक बच्चे को पहना रखा है और एक महिला कार्यभार संभाल रही है, तो उन्हें लगा कि ये गढ़वाल पर आक्रमण करने का सबसे अच्छा मौका है। उन्होंने अपने सिपह सलाहकार नजाबत खान को गढ़वाल पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चांद ने नजाबत खान को गढ़वाल पर हमला करने के लिए उकसाया था। बहादुर चांद के मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे। नजाबत खान ने एक रणनीति बनाई और 30,000 सैनिकों के साथ गढ़वाल की ओर कूच करना शुरू कर दिया। गढ़वाल कूच से पहले नजाबत खान ने दून घाटी और अन्य कई राज्य जीत लिए थे, जिससे उनका मनोबल और बढ़ा हुआ था। अब गढ़वाल से कुछ दूर पहले नजाबत खान ने रानी कर्णावती को संदेश भिजवाया और कहा कि मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दो और 10 लाख रुपए का दंड दो, वरना हम तुम्हारे राज्य पर हमला कर देंगे। रानी कर्णावती चाहती तो सरेंडर करके 10 लाख रुपए दे सकती थी, लेकिन वो बहुत स्वाभिमानी महिला थी। वो किसी भी कीमत पर गढ़वाल का सिर झुकने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने अपने कुछ सिपह सलाहकारों को बुलाया और मिलकर एक युद्ध नीति बनाई। रानी ने 1 लाख रुपए मुगल सेना को भिजवाए और कहा कि बाकी का पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। नजाबत खान ने रानी को कुछ समय की मोहलत दे दी और गंगा नदी के किनारे अपनी सेना के साथ डेरा डाल दिया। रानी कर्णावती ने मुगल सेना को गढ़वाल में काफी अंदर तक आने दिया था। असल में ये सब रानी की एक सोची समझी चाल थी। रानी ने जो समय मांगा उसमें उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया। जिस घाटी में मुगल सेना रुकी थी उसके चारों ओर अपने सैनिक तैनात कर दिए। सैनिकों को गोरिल्ला वॉर की अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। वो सब पहाड़ी इलाकों में छिपने में एक्सपर्ट थे। साथ ही पहाड़ियों की चोटी पर विशाल पत्थर भी इकट्ठे कर लिए गए। इसके बाद मुगल सेना के वापस जाने और आगे बढ़ने के रास्ते भी रोक दिए गए। इससे मुगल सेना तक पहुंचने वाली खाने की सामग्री और रसद पर रोक लग गई। कुछ ही दिनों में मुगल सेना में भूख का हाहाकार मच गया। वो न तो आगे बढ़ सकती थी और न ही वापस जा सकती थी।
फिर एक दिन अचानक गढ़वाली सैनिकों ने मुगल सेना पर हमला कर दिया। पहाड़ की चोटियों से मुगल सेना पर पत्थर गिराए गए, साथ ही गोले बारूद और तीरों की बरसात भी मुगल सैनिकों पर कर दी गई। कई सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई और हजारों सैनिक घायल हो गए। मुगल सेना जहां रुकी थी उसी स्थान पर आज लक्ष्मण झूला बना हुआ है। मुगल सेना को पहाड़ों के रास्ते की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। कई बार मौसम भी खराब हुआ, आंधी तूफान के साथ ओले की बरसात भी हुई। जब नजाबत खान ने देखा कि उनकी सेना चारों ओर से घिर चुकी है और उसके पास कोई बचने का रास्ता नहीं है, तो उसने रानी कर्णावती के पास शांति प्रस्ताव भेजा। रानी अपने पूरे प्लान में कामयाब हो चुकी थी। सब कुछ उनकी प्लानिंग के अनुसार ही हो रहा था। मुगलों का शांति प्रस्ताव देख रानी कर्णावती ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए। रानी ने कहा कि या तो सब अपने प्राणों की बलि दे दो, और अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो वो अपनी नाक कटवा ले। मुगल सैनिकों को अपनी गर्दन या नाक में से किसी एक चीज को चुननी थी। नजाबत खान सहित सभी सैनिकों ने जान बचाने के लिए नाक कटवाने का फैसला किया। रानी कर्णावती ने एक एक कर सभी मुगल सैनिकों की नाक काट दी। एग्जैक्टली कितने मुगल सैनिकों की नाक काटी गई थी इसको लेकर अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार इसकी संख्या 800 बताते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि 10,000 से 20,000 के बीच सैनिकों की नाक काटी गई थी। इसके बाद रानी कर्णावती को नाक काटी रानी के नाम से भी पहचाना जाने लगा। रानी कर्णावती ने सैनिकों की नाक काटकर यह संदेश दे दिया कि अगर वो मुगल आर्मी की नाक काट सकती हैं तो वो उनके सिर भी कलम कर सकती हैं। प्राचीन समय से ही ये परंपरा चली आ रही है कि दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए उसकी नाक काट दी जाए। कटी हुई नाक के साथ नजाबत खान और सभी मुगल सैनिक शाहजहां के दरबार में पेश हुए। शाहजहां ये नजारा देख गुस्से से आग बबूला हो गया और नजाबत खान से सारे पद छीन लिए और उसे कांगड़ा के मुगल गवर्नर पद से भी निष्कासित कर दिया गया। साल 1740 में लिखी किताब महासिरुल उमरा में लिखा है कि नजाबत खान अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह से गढ़वाल की सेना ने मुगल आर्मी को करारी शिकस्त दी। इसके बाद लंबे समय तक मुगलों ने गढ़वाल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखी। रानी कर्णावती की जीत के बाद एक मिथक भी सब जगह फैल गया कि गढ़वाल की घाटियों में उड़ने वाले राक्षस रहते हैं जो दुश्मन की सेना पर छिपकर वार करते हैं। कई हिस्टोरियंस ने इस मिथक का जिक्र अपनी किताबों में किया है। गढ़वाल में तो आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि विंसर देवता ने रानी की मदद की और मुगल सेना पर पत्थर और ओले बरसाए थे। इस हार के बाद शाहजहां ने फिर कभी गढ़वाल जीतने की कोशिश नहीं की। हालांकि बाद में औरंगजेब ने गढ़वाल पर आक्रमण करने की साजिश रची, लेकिन पृथ्वीपति शाह अब तक बड़े हो गए थे। बहादुरी और वीरता तो मानो उन्हें विरासत में ही मिली थी। पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, अगर रानी कर्णावती के नेतृत्व में गढ़वाल सेना हार जाती तो बद्रीनाथ और सोमनाथ के साथ भी मुगल आर्मी वही करती जो उन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ में किया था। रानी कर्णावती की वीरता और बहादुरी की पूरी गाथा इटालियन राइटर निकोलाओ मनिक्सी ने अपनी बुक स्टोरियो दो मोगर में लिखा है। गढ़वाल की एक ऐसी महान वीरांगना के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। दोस्तों, हमारे इतिहास में मुगलों का बखान तो खूब किया गया है, लेकिन ऐसी महान वीरांगनाओं का इतिहास कहीं गुम हो गया है। इन वीर गाथाओं पर प्रकाश डालने की बहुत जरूरत है, जिससे कि आने वाले पीढ़ी को रानी कर्णावती जैसी वीरांगनाओं की दास्तां पता चल सके। इस बारे में आपके क्या विचार है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।